हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। हम लोग जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे जो पीवाईक्यू है साइंस का उसके, और देखेंगे कि जो है इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है वो किस तरीके से पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है। और ये आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं बीपीएससी के उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेशन रहेगा। तो आप जरूर जो है इसे ध्यान से समझें। इससे पहले भी जो है मैंने कई सारी वीडियो बनाई है, आप जरूर उसको भी देखें। वो सारी वीडियोस जो है काफ़ी अच्छी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द, मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो किस पे काम करता है, इसमें पूछा है। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है वो किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। दूसरी चीज आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्यूज की, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ये क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। और ये सेफ्टी डिवाइस जो है ये सर्किट के अंदर होता है। और ये जो है फ्यूज जो है एक लो मेल्टिंग होता है। ठीक है, एक वायर होता है जो कि लो मेल्टिंग होता है, जिस ताकि जो है जल्दी से मेल्ट हो जाए जब ज्यादा हीट हो तो। ठीक है। अब जब इसमें जब जो करंट फ्लो करता है, अगर करंट एक्सेस हो जाए या एक्सीड कर जाए, ठीक है, जब भी करंट जो है या एक्सेस या एक्सीड कर जाए तो उसमें इस स्थिति में क्या होता है, जो वायर है वो मेल्ट हो जाता है। और इससे क्या होता है, मेल्ट होने के बाद जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ब्रेक जो होता है, सर्किट जो है ब्रेक हो जाता है। जब सर्किट ब्रेक होता है तो आपके जो अप्लायंस है वो सेव हो जाते हैं, मतलब बच जाते हैं। तो इसलिए जो है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे जो है ये काम करता है। तो ऑप्शन जो इसका 32 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें बोले कि द ड्राई आइस इज, तो ड्राई आइस किसको कहा गया है? ऑप्शन है सॉलिड नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है सॉलिड ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन जो इसमें होगा सी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जो ड्राई आइस इसको क्यों बोला गया, ड्राई ऐसा क्यों बोला गया आइस इसको? तो ये ऐसा इसलिए होता है ड्राई आइस बिकॉज इट डज नॉट मेल्ट। ठीक है, ये मेल्ट नहीं होता इनटू लिक्विड। जब ये लिक्विड में मेल्ट नहीं होता इसलिए जो है इसको ड्राई आइस कहा गया है। और दूसरी बात ये सीधे क्या होता है, सब्लिमेट होता है। सब्लिमेट्स मतलब होता है कि डायरेक्टली जो है सॉलिड से किस में चेंज होता है, सॉलिड टू अ गैस। ये मतलब लिक्विड में चेंज नहीं होता। और ये ड्राई आइस जो है किसको कहा गया, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल, तो इसमें पूछा है कि वार्म ब्लडेड एनिमल इसमें से कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है टॉड, क्रोकोडाइल, फिश, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो जो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। अब ऐसा क्यों बोला मैंने नन ऑफ द अबव होगा? पहले आप समझ लीजिए कि जो है वार्म ब्लड एनिमल कौन से होते हैं। देखो वार्म ब्लडेड की बात करें एनिमल की, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कि वार्म ब्लडेड जो होते हैं ये मेंटेन करते हैं क्या, अपना कांस्टेंट टेम्परेचर, मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, यानी इसका मतलब यही है कि मतलब कोई भी जो इंटरनल बॉडी की जो टेम्परेचर होती है बाहर की किसी भी कंडीशन से, जो एक्सटर्नल कंडीशन होता है, एक्सटर्नल या फिर इन्वायरमेंट होता है, उससे अफेक्ट नहीं करता है इनकी बॉडी को। ठीक है, तो कोई भी मतलब बाहर के टेम्परेचर हो वो अपने बॉडी को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। और जब ये कांस्टेंट रखते हैं तो ये हो जाते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल जैसे कि आप आते हैं कौन से, जैसे कि बर्ड्स हो गए, ठीक है, मैमल्स हो गए, ये सब किस में आते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। अब यहाँ पे जो पूछा है इसमें से कौन सा वार्म ब्लडेड एनिमल है, तो ये नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो टोड जो है जो है वार्म ब्लडेड एनिमल है, वो कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, और क्रोकोडाइल भी जो है कोल्ड ब्लडेड है। फिश भी जो है आपका कोल्ड ब्लडेड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, ये वार्म ब्लडेड वाला समझ में आ गया कि जो अपना मेंटेन करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज नहीं करते,
लेकिन इनमें क्या होता है, ये जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये रिलाय करते हैं किस पे, एक्सटर्नल जो भी जो कंडीशन होता है उस पे जो है रिलाय करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर के लिए, टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जब ये मतलब उनको बाहर की जो एक्सटर्नल कंडीशन में अफेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है कौन से हो जाएंगे, कोल्ड ब्लडेड। तो आप इतना याद रखना, वार्म ब्लड में क्या होता है, वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या होता है, इनका चेंज होता है, रेगुलेट करते रहता है अकॉर्डिंग टू दी मतलब बाहर की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको बोला गया कोल्ड ब्लडेड। तो ये तीनों जो है कोल्ड ब्लडेड में आते हैं, ना कि वार्म ब्लडेड में। तो ऑप्शन जो इसका ई करेक्ट होगा, नन ऑफ दी अबव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस। तो बायोगैस का जो मेजर कंपोनेंट है वो आपको बताना है। तो जो बायोगैस का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरली जो है ये मीथेन में आपको पता होता है CH4 बोलते हैं, CH4 इसका वैल्यू होता है, वो होता है फॉर्मूला। और ये प्राइमरली जो है कंपोज होता है किसका, मीथेन का बायोगैस। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सम फैक्ट अबाउट द ओजोन, यानी ओजोन यानी O3 के बारे में बोला। देखो ओजोन में जो है आपको पता होना चाहिए O3 होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला। और दूसरी बात है इसने बोला है कि इट एब्जॉर्ब हाई वेवलेंथ रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि हाई वेवलेंथ रेडिएशन को क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है। तो मैं आपको बता दूं ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है शॉर्ट आएगा, शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन को क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और ये भी इसमें शॉर्ट जो वेवलेंथ होता है, यूवी जो है वॉयलेट जो होता है वो उसको जो है अल्ट्रा वॉयलेट जो होता है उसको जो है क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और ये एक तरीके का बोला है कि सेकंड में इट इज मोस्ट स्टेबल गैस ऑफ द एटमोस्फेयर। नहीं, ये स्टेबल गैस नहीं है। ठीक है, ये एक अनस्टेबल गैस है। ऑप्शन ये वाला भी नहीं होगा। इट इज फाउंड इन द मेसोस्फेयर। ठीक है, ये किसमें बोला है कि मेसोस्फेयर में फाउंड किया जाता है, नहीं ये भी इनकरेक्ट है। बिकॉज जो ओजोन है ये आपको पता होना चाहिए, ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर फाउंड इन, ठीक है, अपर एटमोस्फेयर जिसको हम बोलते हैं आपका स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, एंड लोअर एटमोस्फेयर। तो लोअर एटमोस्फेयर मीन्स होता है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ फाउंड होता है। तो ऑप्शन बोला इसमें से कौन सा जो है फैक्ट बताना है कौन सा है, और फैक्ट नहीं है कोई सा भी, तो ऑप्शन जो है इसका ई होगा, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये शॉर्ट वेब जो वेवलेंथ होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये अनस्टेबल गैस है और ये कहाँ फाउंड किया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर और लोअर ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। देखो रिन्यूएबल एनर्जी का इसमें से सोर्स पूछा है कौन सा है। ठीक है, आपसे पूछा है कि इसमें से रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कोयल, न्यूक्लियर फ्यूल और पेट्रोलियम में से कोई सा भी नहीं। ऑप्शन जो है ये होगा, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, जो रिन्यूएबल सोर्स होता है जैसे कि आपको पता है विंड हो गया, ठीक है, सोलर हो गया, ये सब क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्स होते हैं। जबकि न्यूक्लियर फ्यूल फ्यूल आपको लग सकता है, बट ये भी जो है कहीं ना कहीं यूरेनियम और जो नेचुरली जो चीज होती है उसका यूज करते हैं। अल्टीमेटली वो भी एक ना एक दिन खत्म होंगे, इसलिए विंड सोलर जो इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। तो ये आता है रिन्यूएबल एनर्जी। ऑप्शन जो इसका ये होगा, कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। पॉल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन आर। तो कौन कौन, जिसमें से पूछा है कौन सा पॉल्यूटेंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। तो एसिड रेन में आपको पता होना चाहिए जो है CO2 भी इफेक्ट करता है और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 भी जो है अफेक्ट करता है। तो एसिड रेन होने का दोनों रीजन हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए और सी करेक्ट होगा, तो यानी डी मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड इसमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा लैक्रिमल। अब मैं आपको बता दूं एंडोक्राइन ग्लैंड होता है क्या है। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है।
ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है। क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सिस्टम। और ये क्या है? एक इंचार्ज है, ठीक है, इंचार्ज ऑफ क्रिएटिंग, ठीक है, एंड रिलीजिंग क्या चीज? हार्मोन्स। ठीक है, ये क्रिएट करता है, रिलीज करता है हार्मोन्स को, ठीक है, टू मेंटेन काउंटलेस बॉडीली फंक्शन। और जब ये करता है तो इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ये इसका मेन पर्पस है रिलीजिंग एंड क्रिएटिंग द हार्मोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इससे पूछा कौन सा नहीं है, तो लैक्रिमल नहीं होगा, बिकॉज थायराइड आपको पता ही है और पिट्यूटरी ये भी जो है दोनों जो है क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं तो थायराइड हो गया, पिट्यूटरी हो गया, उसके अलावा जो है तीसरा जो है इसके अलावा जो होता है एड्रेनल्स होता है। ठीक है, उसके बाद जो है पैनक्रियास होता है। ठीक है, फिफ्थ जो है होता है पीनियल ग्लैंड होता है। उसके बाद जो है टेस्टिस होता है। फिर सेवन ये मेल में होता है, ये ओवरीज जो है फीमेल, तो ये ओवरीज होता है। ये सारे जो है ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, इसलिए इनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं हम लोग। ठीक है, और तो लैक्रिमल जो होता है ये क्या होता है, ये आपको पता चाहिए ये। ठीक है, तो इसका मेन जो फंक्शन होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स। टीयर्स, ठीक है, तो जो भी आंसू आते हैं उसके लिए जो है लैक्रिमल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हार्मोन नहीं है, तो इसमें जो है एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा था कौन सा नहीं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट हार्मोन? इसमें बोला प्लांट हार्मोन्स कौन सा है। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन कौन सा आपको बताना है, इसमें से कौन सा होगा प्लांट हार्मोन? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है साइटोकिनिन जो है इसका प्लांट हार्मोन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इंसुलिन और एस्ट्रोजन जो है ये नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो और भी होते हैं जो आपको पता है, जैसे ऑक्सिन हो गया। ऑक्सिन भी प्लांट हार्मोन है, इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रमोट सेल, ठीक है, elongations, रूट ग्रोथ। ठीक है, रूट की ग्रोथ होने में क्या करता है? ऑक्सिन हेल्प करता है, ये भी प्लांट हार्मोन है। इसके अलावा जो है एक और प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन्स बोलते हैं इसको। ठीक है, जिब्रेलिन्स का जो मेन फंक्शन होता है हेल्प इन स्टेम एलोंगेशन। ठीक है, इसके अलावा जो है सीड जर्मिनेशन भी जो है ये भी हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन। ठीक है, एंड फ्रूट ग्रोथ। तो ये किस हार्मोन की वजह से होता है? साइट जिब्रेलिन्स की वजह से होता है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए वाली बात। और इसके बाद साइटोकिनिन जो मैंने आपको ऊपर इसमें बताया कि ये होगा साइटोकिनिन ही होगा। ठीक है, तो इसमें साइटोकिनिन जो है ये पता होनी चाहिए। साइटोकिनिन की बात करें तो ये क्या होता है? प्रमोट करता है सेल डिवीजन, प्रमोट सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है एंड डिले एजिंग ऑफ द लीव्स। ठीक है, डिले एजिंग ऑफ द लीव्स। तो अब ये जो है आपको पता होना चाहिए, ये जो है इसके अलावा ऑक्सिन एंड जिबरेलिन्स ये भी जो है प्लांट हार्मोन के अंदर ही आते हैं। तो इंसुलिन का काम क्या? आखिर इंसुलिन क्या कर रहा है? इंसुलिन जो है ये आपको पता होना चाहिए एनिमल्स हार्मोन है, और ये क्या करता है? लोअर करता है ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल, इसको क्या करता है? ये लोअर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन होता है आपको पता है फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन, एंड इसका मेन फंक्शन यही है, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये डेवलपमेंट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को फीमेल के अंदर। तो इसने पूछा है कि प्लांट हार्मोन कौन सा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। द सोनार टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन, तो इसका टेक्निक का यूज किस में करते हैं? जो है सोनार का आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, टू लोकेट आइसबर्ग्स, डेप्थ ऑफ द सी। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, यानी जो है
सोनार जो है मतलब ये लोकेट करता है किसको, अंडर वाटर हिल्स को लोकेट करता है, आइसबर्ग को, डेप्थ ऑफ द सी को पता करता है। तो ये ऑप्शन जो है इसका तीनों ही करेक्ट होगा, डी मोर देन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन को। द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू। तो जो ह्यूमन आई है उसकी जो मतलब फोकल लेंथ चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ये होता है सिलेरी मसल्स की वजह से होता है। सिलेरी जो मसल्स होते हैं उसकी वजह से जो है फोकल लेंथ चेंज होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है पीपल के बारे में आपको पता होना चाहिए। पीपल जो क्या करता है, रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट। तो जो भी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आईज में एंटर करती है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये आपका कॉर्निया का काम क्या है, प्रोटेक्टिंग जो है आई होता है, प्रोटेक्टिंग करता है किसको, आई को, क्योंकि ये जो है एक तरीके का काम करता है किससे, डस्ट एंट्री करने से बचाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बैरियर की तरह काम करता है कॉर्निया। तो मतलब ये जो है इसका मेन काम है प्रोटेक्टिंग दी आई। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। टंगस्टन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस में यूज होता है ये टंगस्टन, मेटल एक्सट्रैक्शन में या इलेक्ट्रिक बल्ब में, इंसुलेटर में? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। आपको पता है जो टंगस्टन होता है एक फिलामेंट जो है फिलामेंट मटेरियल है इन इलेक्ट्रिक बल्ब। कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में। अब ये ऐसे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी ड्यू टू दी हाई जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, जल्दी मेल्ट नहीं होता, तो इसलिए जो है इसको यूज किया जाता है, क्योंकि हीट रिलीज होता है, तो इसलिए जो है इसको यूज किया जाता है। और ये जल्दी मेल्ट नहीं होता है, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है फिलामेंट। ठीक है, तो टंक्शन का यूज करते हैं। द एनिमल फाउंड इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड। जो भी एनिमल डेजर्ट में फाउंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको बोलते हैं डेजर्टिकोलस। तो ऑप्शन जो है एक करेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एंड द फंगी इन लाइकेंस इज कॉल्ड, इलिचेंस इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं जब इनके बीच का जो रिलेशनशिप है, एक खाना प्रोवाइड करने का काम करता है, एक उसको हैबिटेट देता है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअलिज्म जो है ये करता है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी बात इनके बारे में। तो एल्गी जो है एल्गी जो है इसका काम क्या होता है? तो एल्गी जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है फूड। ठीक है, प्रोवाइड करता है फूड एंड किसको, फंगी को। अब फंगी का काम क्या है, तो ये क्या करता है, ये बेसिकली प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, यानी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जब ये हेल्प कर रहे हैं तो यानी कौन सी कैटेगरी में आएगा, म्यूचुअलिज्म के अंदर आएगा। ऑप्शन इज सी करेक्ट होगा। कमेंसलिज्म में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होता है कि वन बेनिफिटेड होता है, वन बेनिफिट, ठीक है, और दूसरा जो है अदर जो है नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड नाइदर हार्म। ठीक है, तो कहने मतलब दूसरा जो है ना तो उसको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, और ना ही जो है उसको मतलब जो है उसको हार्म भी नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केमिकली रस्ट इज, केमिकली रस्ट क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, इसको हम बोलते हैं केमिकली जो रस्ट होता है हाइड्रेटेड फेरिक एसिड, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, हाइड्रेटेड जो फेरिक एसिड होता है ये जो आपको पता होना चाहिए, इसी से जो इसको इसी को हम बोलते हैं केमिकली जो है जो रस्ट हो गया। तो इसका फॉर्मूला भी आप याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A type of mirror used in the vehicle to see the traffic on rear side is। तो कौन से जो है मिरर का यूज करते हैं सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड इज? तो ये हम यूज करते हैं, ये आपको पता होगा, कॉन्वेक्स मिरर जो है इसका प्रयोग किया जाता है रियर व्यू के लिए। ठीक है, बिकॉज कॉन्वेक्स जो मिरर है प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अ वाइडर व्यू,
जब ये वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है तो इसका यूज किया जाता है कि इसका कॉन्वेक्स मिरर का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द करेक्टर्स दैट मेक अ प्लांट अ हाइड्रोफाइट। तो ऐसे कौन सा करेक्टर होता है जिससे कि प्लांट को हाइड्रोफाइट बनाता है, तो आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं हाइड्रोफाइट क्या होता है। एक ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है, कैसे प्लांट्स जो अडॉप्टेड टू ग्रो इन वाटर और वेरी मोस्ट, जो भी ऐसा रीजन होता है या तो वाटर में या फिर जो मोस्ट रीजन होते हैं उसमें जो है अडॉप्ट हो जाते हैं, मतलब ग्रो के लिए। तो ऐसे प्लांट को हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो पहला ऑप्शन एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज, प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा, प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं जो है सभी करेक्ट है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ द मैकेनिकल टिश्यूज होता है इनके अंदर, प्रेजेंस ऑफ द एरेनकाइमा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाटर वाले प्लांट के लिए, एंड प्रेजेंस ऑफ द वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम। तो तीनों ही करेक्ट है, यानी डी मोर देन ऑफ द अबव होगा राइट आंसर। व्हाट आर द करेक्टर्स दैट मेक अ प्लांट हाइड्रोफाइट, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्लैक लंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद। तो ये ब्लैक लंग डिजीज है किससे एसोसिएटेड है? फार्मर, कोल माइनर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्कर, मोर देन अब एंड ऑल ऑफ देम। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा। जो माइनिंग करते हैं, कोल माइनर्स होते हैं, उनको जो है ब्लैक लंग डिजीज होता है। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट आता है इन कंपैरिजन टू द प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इम्प्योर वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इम्प्योर वाटर को इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा डिजोल्व सॉल्ट होते हैं। तो इसके जो है बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है कंपेयर टू द प्योर वाटर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ओजोन होल्स आर मोर प्रोनाउंस्ड एट। तो ज्यादातर ओजोन होल कहाँ पे देखे गए? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या दी मोर देन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन इसमें जो है नन ऑफ दी अबव होगा, बिकॉज ज्यादातर जो ये ओजोन होल पाए गए थे वो एट पोल, यानी पोल पे जो है पाए गए। तो ऑप्शन जिसका बी करेक्ट, ऑप्शन जो इसका डी ई करेक्ट होगा, नन ऑफ दी अबव। Soaps and detergent are the source of organic pollutant like glycerol, polyphosphate, sulfonated hydrocarbons। तो ये किसका पॉल्यूटेंट है, मतलब सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं, ये आपसे पूछा है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मोर देन जो है अबव ऑल होगा, यानी सभी जो है पॉल्यूटेंट ऑर्गेनिक जो है इसके सोर्स सोप्स एंड डिटर्जेंट के, ठीक है। द मोस्ट हजार्डस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। तो कौन सा हजार्डस जो है मेटल है जो ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लेड। लेड जो है सबसे हजार्डस मेटल माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको बता दूं मर्क्यूरी के बारे में जब बोला है तो ये एक ओनली मेटल है, ठीक है, ओनली मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसके अलावा जो है इसको हम क्विक सिल्वर भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कैडमियम जो है जो पॉल्यूटेंट होता है, ये एक बीमारी लाता है, इटाई इटाई जिसको हम बोलते हैं। इसका मतलब होता है इट हर्ट्स, इट हर्ट्स। तो ये जो डिजीज होता है ये किसकी वजह से होता है? कैडमियम की वजह से होता है। ऑप्शन जो इसमें सी करेक्ट होगा। इसमें पूछे कौन सा हजार्डस मेटल है जो ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट होता है, ऑप्शन जो है सी होगा। Next is the main reason why vegetables take longer to cook in boiling water at a high altitude। जैसे क्या रीजन है जिससे कि जो है वेजिटेबल जो है लंबे समय लेता है कुकिंग होने में बॉइलिंग वाटर में हाई एल्टीट्यूड में, ठीक है। तो इसका जो मुख्य रीजन है, तो आपको पता होना चाहिए जो है द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर क्या होता है? डिक्रीज होता है विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तो जो बॉइलिंग वाटर होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो है लॉन्गर टाइम लेता है कुकिंग होने में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा।
द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन किडनी सेल इज, तो कितने जो है सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन किडनी सेल में? तो इसका जो 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, 1 पेयर जो इसमें होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज, तो इंसान का जो यानी ह्यूमन होता है उसका हियरिंग रेंज कितना होता है, सुनने की क्षमता? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, यानी ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर हम बात करें ये लेस देन जो 20 हर्ट्ज थी, ये बात किसकी हो रही है? इंफ्रासोनिक की हो रही है। इसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इसमें जो होता है ईयरिंग जो होता है लेस देन 20 हर्ट्ज होता है, ठीक है। अगर 20,000 से ऊपर हो जो है मतलब लिमिट उसकी, तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, ठीक है। अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ये। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर लेस देन 20 हर्ट्ज होगा तो इंफ्रासोनिक कहेंगे उसको, और 20 हर्ट्ज से ऊपर होगा तो अल्ट्रासोनिक बोलेंगे। और इंसान की जो हियरिंग रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर टू 20,000 हर्ट्ज तक है, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट पता होना चाहिए, यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है हर्ट्ज, ठीक है। HZ सिंबल से उसको हम शो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एनर्जी, तो हाईएस्ट एनर्जी जो है किसमें होता है आपसे पूछे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्लू लाइट। अब ऐसा क्यों कहा मैं आपको बताता हूँ। देखो ब्लू लाइट जो होता है, ब्लू लाइट की खासियत है हैज शॉर्ट वेवलेंथ होता है इसके, शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ होता है, अगर शॉर्ट वेवलेंथ है तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और शॉर्टर जो वेवलेंथ होता है हायर एनर्जी होता है, अगर लॉन्गर वेवलेंथ होगा तो लोअर एनर्जी होगा, ठीक है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट करते हैं, विच सब्सटेंसेस इज यूज्ड फॉर द मेकिंग पेंसिल लेड, तो पेंसिल बनाने में कौन से सब्सटेंस यूज करते हैं? सल्फर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, मोर देन वन ऑफ द अबव, ये ना ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा, ग्रेफाइट यूज करते हैं पेंसिल बनाने में। ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, स्लिपरी होता है ग्रेफाइट, एंड इलेक्ट्रिकली जो है कंडक्टिव होता है, ठीक है। एंड ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन होते हैं, फॉर्म्स ऑफ कार्बन होता है ये, ठीक है, ग्रेफाइट। कॉन्ट्रेक्शन एंड द एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द जो मूवमेंट ऑफ वॉल्स होता है और फूड पाइप, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको जो है 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन जो है एक प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस वेयर वाटर वेपर इज लेट आउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मतलब प्लांट होते हैं वहां पे क्या होता है, वाटर वेपर जो है निकलता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? स्टोमेटा ऑफ द ऑन द लीव्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, तो कौन सा जो है पार्ट कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को? स्पाइनल कोड, स्कल, हाइपोथैलेमस, कोड, स्कल या सेरेबेलम, सेरेबम, पॉन्स मेडुला एंड सेरेबेलम। तो ऑप्शन जो 61 का होगा, ऑप्शन जो है इसका होगा सी, यानी पॉन्स मेडुला एंड सेरेबेलम। तो करेक्ट आंसर जो होगा सी, ये जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस लिस्ट फ्रिक्शन, देखो लिस्ट फ्रिक्शन जो है, जिससे लिस्ट फ्रिक्शन से क्या होता है, मशीनें जब चलती है तो उससे कम खराबी आती हैं। तो इसमें पूछा है सबसे कम किस चीज में जो है लिस्ट फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन जो है इसका होगा बी, रोलिंग फ्रिक्शन, यानी सबसे कम जो है इसी इसमें फ्रिक्शन होता है, ठीक है।
अगर मैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊं तो इसको आप ये भी देख लीजिए, कैस कौन किस में ज्यादा होता है। सबसे कम किस में होता है? रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर होता है फ्रिक्शन। फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, और उससे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किसमें होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है। स्टेशनरी होता है क्योंकि वो हिलता नहीं है, इस वजह से इसमें ज्यादा होता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये नो मोशन, इन कोई मोशन नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। एंड ये क्या होता है? रेजिस्टिव होता है, फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन। जैसे स्टेशनरी बॉक्स हो गया, ठीक है। अब ये स्टेशनरी जो बॉक्स है, अगर वो एक जगह पे है तो रजिस्ट कर रहा है पुशिंग होने में, तो इसलिए जो है इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड मेटल एक्सट्रैक्शन। तो आपसे पूछा है कि कौन सा जो है मेटल एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ऑप्शन है कॉक, पेट्रोलियम, कोल, तार, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन जो इसका होगा कोल, इसका जो होगा ऑप्शन 47 का होगा कॉक, ठीक है। तो ये जो है मेटल एक्सट्रैक्शन में जो है यूज किया जाता है। कलर्ड लाइट दैट रिफ्रैक्ट मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म। देखो प्रिज्म से जब कलर पास हो, आप ऐसे समझो एक प्रिज्म है, ठीक है। यहां से एक लाइट आ रही है व्हाइट कलर की, और ऐसे जो है ये जाकर उसके बाद जो है ऐसे मूव करता है, तो ये 7 कलर में जो है बढ़ जाता है। तो इसमें पूछा है कि जो है मतलब कौन सा लाइट जो है दैट रिफ्लेक्ट मोस्ट करता है, इसमें से आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये जो मोस्ट रिफ्लेक्ट करता है, तो ये कौन सा कलर जो है करता है? तो वॉयलेट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि वॉयलेट जो है आपको पता है विव और आपको याद होगा ये कॉन्सेप्ट है। तो ये ऑप्शन जो है सब जो होगा बी होगा, वॉयलेट हमारा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है, यानी उसके एक बढ़ने से जो है रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये होता है लेंथ। अगर सपोज करो वायर की लेंथ बढ़ा दी जाए तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। व्हाट इज द मेन केमिकल कंपोनेंट प्रेजेंट ऑन द रबिंग सरफेस ऑफ द मैच बॉक्स। तो जो मैच बॉक्स होता है उसमें जो है कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है रबिंग सरफेस में? तो वो होता है फॉस्फोरस, यानी ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर द एल्कोहलिक बेवरेज। तो कौन सा सुटेबल है एल्कोहलिक बेवरेज के लिए? ये जो है, तो ये एथेनॉल जो है इसी से बनता है हमारा, वो क्या कहते हैं, एल्कोहल। तो इसलिए जो है इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स। तो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल को किसमें हम एक्सप्रेस करते हैं? तो ये एक्सप्रेस करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, यानी ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। इसको आप थोड़ा सा समझ भी लीजिए क्या होता है ये। देखो अगर हाइयर जो है, अगर वॉल्यूम में जो है कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी, तो इसका मतलब क्या है? आपका फ्यूल अच्छा है, वेस्टेज कम हो रहा है, ठीक है। फ्यूल एफिशिएंसी आपकी अच्छी है उस जो भी फ्यूल यूज कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि वेस्टेज भी कम होता है और गाड़ी भी ठीक से चलती है, ठीक है। तो इस वाली कैटेगरी में अगर हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू होगा तो फ्यूल जो है वेस्टेज जो है कम होगा, ठीक है। ये आप पता होना चाहिए इसके। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एफिशिएंसी को किसमें हम शो करते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फूड कैंस आर कोटेड विद द टीन आर नॉट विद द जिंक। देखो टीन से इसको कोटेड करते हैं बट जिंक से नहीं, ऐसा क्यों ऑप्शन बोला इसमें? तो जिंक इज कॉस्टलियर देन द टीन। नो, ऐसा नहीं है। जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग एंड पॉइंट देन द जिंक टीन। नो, ये भी नहीं है। जिंक इज अ मोर रिएक्टिव देन द टीन, क्योंकि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है, इसको कोट नहीं कर सकते जो फूड के केन्स को, इसलिए जो है टीन से यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पूछा है कि ग्लाइकोजन इज प्राइमरली स्टोर्ड इन विच ऑफ द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ग्लाइकोजन जो है कहाँ पे स्टोर होता है, ये आपको पूछा है। तो 146 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। लिवर्स एंड मसल्स में जो है ये स्टोर होता है, ठीक है।
हु डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है किसने डिस्कवर किया था? तो ऑप्शन जो होगा लुइस पास्चर जो होगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रेशर हैज द सेम डायमेंशन एज, तो प्रेशर का जो है सेम डायमेंशन होता है, तो इसमें पूछा है तो ऑप्शन जो है बी होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये प्रेशर का जो है डायमेंशन होता है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, एवापोरेशन, फिल्ट्रेशन एंड कंडेंसेशन, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा मैचिंग इसमें करेक्ट है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले सब्लिमेशन क्या होता है आपको पता है, सॉलिड टू डायरेक्टली क्या बनता है, गैस बनता है, लिक्विड में नहीं जाता, तो सॉलिड टू डायरेक्टली गैस बनता है, तो यानी ऑप्शन जो है सॉलिड टू गैस डायरेक्टली, यानी ऑप्शन ए का जो है सेकंड होगा। ए का सेकंड केवल एक ही ऑप्शन में है, यानी इसी के साथ हमारा आंसर मिल जाता है, बट इसके अलावा भी और भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो सेकंड का जो है फर्स्ट इस हिसाब से देखो तो यानी सेपरेशन बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, यानी जब सेपरेशन करते हैं बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट तो हम इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है थर्ड का फिफ्थ होगा, तो यानी एवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड टू गैस बिलो पॉइंटिंग, लिक्विड से क्या बनता है, गैस बनता है बिलो द पॉइंटिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एंड द फोर का जो है फोर होगा, यानी इसका मतलब ये होगा सेपरेशन सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन, जब आप सॉलिड से सेपरेशन ऑफ सॉलिड करते हो फ्रॉम लिक्विड से तो उसको बोलते हैं फिल्टरेशन, ठीक है। कंडेंसेशन क्या होता है, यानी कंडेंसेशन क्या होता है, गैस टू लिक्विड जब बनता है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वैसे आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, बट मैंने आपको बताया ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नीफ इज द यंग स्टेज ऑफ, नीफ जो है किसका यंग स्टेज है, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, कॉकरेज या बीटल, तो ऑप्शन जो है सी हुआ कॉकरेज का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द हायर अमाउंट इन द हार्ड वाटर, तो सबसे ज्यादा कौन सा प्रेजेंट होता है हायर अमाउंट इन द हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, ये आपसे पूछा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा जो हार्ड वाटर के अंदर, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर के अंदर सबसे हायर अमाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स जाइलम इज मेड अप, तो जाइलम जो है किससे बनता है ये आपको पता चाहिए, जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है, ये आपको पता होना चाहिए, और ट्रेचिड्स, वेसल्स एंड फाइबर से मिलकर बनता है, तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वाई इज ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन द मोनोकोट्स, तो देखो मोनोकोट्स क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो मोनोकोट्स जो होता है, मोनोकोट्स ये जो ग्रासेस होते हैं, ठीक है, ग्रासेस हो गया, क्रेन्स हो गया, ये किसके एग्जांपल है, मोनोकोट्स के, ठीक है, पाम्स हो गए, तो इसमें ग्राफ्टिंग क्यों पॉसिबल नहीं है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, लैग करते हैं, ठीक है, वस्कुलर जो है वस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, यानी उसमें जो है अटैच करने के लिए जो है कैम्बियम नहीं होता, वास्कुलर कैम्बियम नहीं होता, इस वजह से जो है ये क्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे क्या होगा, बिकॉज दे लेक कैम्बियम, तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा, ठीक है। और कैम्बियम क्या करता है ये आपको पता होना चाहिए, तो इट अलाउज टिश्यूज टिश्यूज टू फ्यूज, अब ये टिश्यूज फ्यूज करने के लिए अलाउ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो कैसे उसमें ग्राफ्टिंग होगा, तो इसलिए जो है ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। इसमें पूछा है नॉट पॉसिबल, वाई, तो रीजन पूछा तो ऑप्शन जो इसका डी होगा, बिकॉज ऑफ द लेक कैम्बियम। नेक्स्ट है द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम इज मोस्टली डिटरमाइंड बाय इट्स, तो केमिकल जो बिहेवियर होता है एटम का किससे डिटरमाइन किया जाता है, तो मास नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक वेट या न्यूट्रॉन काउंट, तो ये जो होता है ऑप्शन बी होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका केमिकल बिहेवियर जो है डिटरमाइन किया जाता है किसका, एटम का। लिटमस द पीएच इंडिकेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस, तो किससे जो है ये हम जो है सोर्सेस से इसको ऑब्टेन करते हैं, तो लीचिन जो होगा, ऑप्शन जो होगा लाइकिन को जो लीचिन बोलते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is true regarding the apical dominance in the plants, तो apical dominance का जो है कौन से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, रिमूवल ऑफ द एपिकल बर्ड्स प्रमोट लेटरल बर्ड ग्रोथ, देखो यहाँ पे क्या बोला है पहले ऑप्शन में, रूट शूट इन देयर अपेक्स आर डोरमेंट, ये नहीं होता, ठीक है।
डिक्रीज साइटोकाइनिन, इंक्रीज द एपिकल डोमिनेंस, नो. ऑक्सिन स्टिमुलेट द लेटरल बर्ड फॉर्मेशन, नो. तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट है, रिमूवल ऑफ द एपिकल बर्ड्स एंड प्रमोट लेटरल बर्ड ग्रोथ. नेक्स्ट की ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब. तो ग्लास को हम क्या डिस्क्राइब करते हैं? अलॉय, यूटेक्टिक मिक्सचर या सुपर कूल्ड सॉल्यूशन. तो सुपर कूल्ड सॉल्यूशन कहते हैं. ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा. अब इसमें पूछा है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एल्गी. Chlorella is used in the space food. Yes, correct. Algin is produced by algae. Yes, ये भी correct है. अगर अगर is produced from the Gracilaria, और ये भी जो correct है. Many tall is food reserve of red algae. देखो यहाँ पे ये incorrect हो गया, red algae नहीं होगा, यहाँ पे brown algae होगा. ठीक है, तो इस वजह से जो है ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ था. तो ऑप्शन जो इसका डी इनकरेक्ट होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा. तो इसी के साथ हमारा जो है ये सेशन कंप्लीट होता है. मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा. थैंक यू सो मच.